अभी भी थोड़ी देर पहले मैं वो बयान ही देख रही थी, लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर बातचीत होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एडवांस शब्द में बात करते हैं तो जो रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं बिहार में, क्या उनको वो शब्द समझ में आता तो उन्होंने इस तरीके शब्दों का चयन किया? आपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया सर। कि जो समय अभी चल रहा है, नीतीश का बयान थोड़ा फॉरवर्ड है, मतलब जिस सदी में हम जी रहे हैं उससे थोड़ा आगे बढ़कर एडवांस बयान नीतीश कुमार ने दिया है। कैसे ओवर रिएक्ट कर रही हैं बीजेपी की महिला विंग, उसको ऊपर से आदेश आया है। बिल्कुल सही है, हालांकि आई एम ओनली गोइंग टू स्टिक टू उन्होंने जो बोला है। सीएम को जगह देख के और शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए, वरना फिर वही होगा, शब्दों का चयन गलत करेंगे तो लोग तो शब्द पकड़ेंगे। कि शब्दों का चयन बताता है कि आप किस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं। आप हजार काम कर दीजिए, बस एक बात आप गलत तरीके से बोल दीजिए तो वो सारी चीजें उसी समय धराशायी हो जाती हैं। जबान आपकी कैसे फिसल सकती है जब आप इतने महत्वपूर्ण पद पर होते हैं। आपकी बात जो भी हो, लेकिन आपका तरीका बताता है कि आपने बहुत गलत किया है। बातें बताना वो गलत नहीं था, लेकिन मुझे लगता है इतना डिस्क्रिप्टिव वहां पर होने की जरूरत नहीं। अगर आप सदन में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सदन की गरिमा रखें, और अगर आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो आपको और भी सहनशीलता से बात करनी चाहिए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कल सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर सेक्स एजुकेशन का पन्ना पलटा, उसके बाद से सदन से लेकर के सड़क तक संग्राम हो गया, उनके बयान पर बवाल हो गया। नीतीश कुमार जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, जो ज्ञान देने की लोगों को कोशिश कर रहे थे, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जिन शब्दों का चयन उन्होंने किया उस पर बवाल मच गया। और इस पर लगातार हम आपको सारे अपडेट्स देते आ रहे हैं, सबके बयान सुनवाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और न्यूज़ रूम से आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ की महिलाओं की क्या राय है, जो न्यूज़ रूम में हमारे साथ काम करते जो पुरुष है उनके भी जो ओपिनियंस है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत हम सुकन्या से करेंगे, हमारी सहयोगी सुकन्या। नीतीश कुमार का बयान कल आपने सुना? जी देखिए, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं वो बयान ही देख रही थी, लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर बातचीत होनी चाहिए। और इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पॉपुलेशन का महिलाओं के एजुकेशन से सीधा संबंध है। अगर महिलाएं एजुकेटेड होती है, इसके हमारे पास आंकड़े हैं, डाटा है कि भाई जो है, अगर महिला एजुकेटेड होंगी तो पॉपुलेशन उससे कंट्रोल होता है। सारी बातें नीतीश कुमार ने सही कही है वहाँ पर, लेकिन जिन शब्दों का चयन नीतीश कुमार ने यहाँ पर किया है उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कहीं ना कहीं विरोध भी राजनीतिक बिहार के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। और अच्छी बात यह है कि विवाद बढ़ने के बाद नीतीश कुमार ने इस पर माफ़ी भी मांग ली है। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जो समय अभी चल रहा है, नीतीश का बयान थोड़ा फॉरवर्ड है, मतलब जिस सदी में हम जी रहे हैं उससे थोड़ा आगे बढ़कर एडवांस बयान नीतीश कुमार ने दिया है, जिसको अभी हमारे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। धीरे धीरे हमारा समाज आगे बढ़ा है। हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हमने थोड़ा बहुत लीगलाइज करने की कोशिश की है। समलैंगिक संबंधों पर भी आज हम बात करते हैं, इसे जो है कानून धीरे धीरे मान्यता दे रहा है। तो एक दौर आएगा हमारे समाज में जब हम इन मुद्दों पर भी बात कर सकेंगे, सार्वजनिक भी और 1 to 1 भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का ये जो बयान है ये सही है, लेकिन समय से आगे बढ़ा हुआ है, एडवांस है। ठीक है, लेकिन बयान तो बिल्कुल सही है, जो बात वो करने की कोशिश करे थे वो भी सही है, लेकिन जो बवाल मचा हुआ है कहीं ना कहीं सुकन्या, देखिए उनके शब्दों को लेकर के जो महिलाएं हैं खास करके उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है। तो आप उनके जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है समझाने के लिए अपने ज्ञान को, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो शब्दों का चयन है उस पर आपत्ति होना लाजमी है, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे घर परिवार में नहीं होता है। और जब भी 72 साल के मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं और एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की अगर हम बात करते हैं, नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए आदमी की अगर हम बात करते हैं, तो हम उनसे ऐसे शब्दों के प्रयोग की उम्मीद नहीं करते हैं। तो इसलिए विरोध जो है वो लाजमी है, लेकिन कई बार ये विरोध जो है ताज़ा परिस्थिति में पॉलिटिकल भी है। जिस तरीके से ओवर रिएक्ट कर रही हैं बीजेपी की महिला विंग, उसको ऊपर से आदेश आया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऊपर से कहा गया है कि भाई इस मामले को भुनाइए, जितना भुना सकते उतना भुनाइए। आपने देखा इससे पहले कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी के बच्चों की संख्या पर बयान देकर बवाल मचा दिया था। उस वक्त यही तेजस्वी यादव थे जो नीतीश कुमार के विरोधी थे, वो कहते थे कि नीतीश जी ने बड़ा गंदा बयान दिया है, और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सदन में नीतीश कुमार को दिया था। और आज क्योंकि तेजस्वी यादव साथ खड़े हैं, एक गठबंधन का हिस्सा है, तो वो कह रहे हैं नीतीश कुमार सही बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से किसी भी मुद्दे का विरोध और समर्थन हमारे देश में, हमारे राज्य में शुरू हो जाता है, और उसी की वानगी हम इस मुद्दे में भी देख रहे हैं। ठीक है, प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, आपकी क्या राय है इस पे? नीतीश कुमार का बयान सुना कल आपने? सुना भी, संभाल रही है, बयान भी सुना होगा। सुना है, लेकिन ठीक है, मतलब वो
बेसिकली उनका जो मुद्दा था कहने का वो था वुमेन एजुकेशन को लेके। टॉपिक बिल्कुल सही है, हालांकि आई एम ओनली गोइंग टू स्टिक टू उन्होंने जो बोला है, एजुकेशन तो वैसे सबके लिए नेसेसरी, ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही फोकस करना है, बट एनीवे तो उनका टॉपिक बिल्कुल सही था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने शब्द रखे हैं वो गलत थे। तो मेरे हिसाब से, और एक हम बहुत कॉमन चीज़ सुनने में आती है कि अरे बिहार के लोग तो ऐसे ही बात करते हैं, तो हर जगह का अपना डायलेक्ट होता है। अब आप यूपी चले जाइए, वहाँ का अलग है, आप बंगाल चले जाइए तो हल्का सा वहाँ पे डिफरेंट टोन होता है, आप महाराष्ट्र चले जाइए वहाँ पे एक अलग टोन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप शब्द गलत चयन कर लेंगे और फिर आप बोलेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही समझता है, ऐसे ही बोलते। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लोग भी अगर आप अच्छे से, अगर आप टर्म को, आप अंग्रेजी में भी अगर आप कुछ बोलेंगे तो वहाँ के लोग समझते हैं, तो शब्दों को ठीक से चयन करना ज़रूरी है। सीएम है आफ्टर ऑल, मतलब पॉलिटिक्स में नहीं जाते किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, बट सीएम को जगह देख के और शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए, वरना फिर वही होगा, शब्दों का चयन गलत करेंगे तो लोग तो शब्द पकड़ेंगे। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दैट। आशीष हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। आशीष, जिस तरीके से नीतीश ने बयान दिया, वो बयान पे देखिए कि बवाल भी मचा है, बयान भी आपने सुना, लेकिन देखिए कि मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, लेकिन खास करके महिला की अगर हम बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब देखिए कुछ लोग नीतीश कुमार के बयान को लेकर के अब ये भी बात कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, शब्दों पे जो मतलब सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा एडवांस शब्द में बात करते तो जो रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं बिहार में, क्या उनको वो शब्द समझ में आता, तो उन्होंने इस तरह के शब्दों का चयन किया। आप क्या कहें? आपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया साथ ही साथ। देखिए, नीतीश कुमार जब ये बात कर रहे थे तो आंकड़ों के साथ वो बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पहले से देखिए प्रजनन दर को बिहार ने घटाया है और इसकी को लेकर लगातार वो पहल कर रहे हैं। महिला एजुकेशन की वो लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, हो सकता है कि एक सामाजिक मर्यादाएं हमेशा इसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं कि मतलब अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो जो सोशल फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं टूटता है। तो आपने सही कहा कि लेकिन आप समझिए कि जो आम इंसान है, आम इंसान अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की, जो अभी हमारे कई सहयोगी बात कर रहे थे, वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी क्या सुदूर खेत में कोई खुरपी चला रहा आदमी, कुदाल चला रहा आदमी, क्या वो समझ पाएगा? अगर नीतीश कुमार ये जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो स्लिप ऑफ टंग है। नीतीश कुमार विधानसभा में ये बात बोलते हैं और वो फिर जब विधान परिषद में जब इस बात को दोहरा रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों की तरफ देखा और इशारा किया कि पत्रकार ध्यान दें, विशेष रूप से ध्यान दें, ये मैं जो बोल रहा हूँ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये महिलाओं के एजुकेशन से जुड़ा हुआ मसला है। हाँ ठीक है, फिर आप उस पर दूसरे पहलू पे सवाल उठा सकते हैं कि क्या उन्होंने जो इशारे किए, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बचा जा सकता था। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने कोशिश तो ज़रूर की है कि मतलब उस तरीके से अपनी बात रखने के लिए जहाँ से आम इंसान भी इस बात को समझ सकता है। और निश्चित रूप से देखिए, जब हम चाइना से अब क्रॉस कर रहे हैं जनसंख्या को, तो इस पे बात होनी चाहिए और खुल करके बात होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन पे ही बात हो तो क्यों ना खुल करके बात हो। अगर क्लास 5 स्टैंडर्ड से ले करके हमारी जहाँ तक की पढ़ाई होती है, ये सिस्टम का एक तरह से आप दोष समझ लीजिए कि हम उस तरह से एजुकेशन दे नहीं पाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जब उनमें मतलब फिजिकल चेंजेस आते हैं तो वो चाहे लड़कियाँ हों या लड़के हों, वो इस पहलू पर किससे बात करें खुल करके? अपने क्लास में वो टीचर से बात नहीं करते हैं, इवन लड़कियां नहीं बात करती। हमने बहुत सारे सोशल चेंजेस देखे हैं जो इस दौर में आए हैं। अब नीतीश कुमार की ज़रा जो वो आंकड़े गिना रहे थे कि 4 से लेकर के घटा करके उन्होंने 2 ले आया। 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसे आप उपलब्धि मानते हैं कि नहीं बिहार के बतौर बिहारी? तो ठीक है, इसकी अपनी अपनी व्याख्या है, पर ठीक है, अगर थोड़ा सा संयमित होकर के नीतीश कुमार ये बात कहते तो बेहतर डिलीवर हो पाता ये बात। और नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का बयान वो देते हुए नजर आया। आशीष, इसके पहले भी नीतीश कुमार ने बयान दिया था, जैसे सुकन्या ने भी बताया कि 2020 का विधानसभा चुनाव था, उसमें भी जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया लालू राबड़ी के ऊपर, वो भी ज़रा याद। नहीं ठीक है, तो वो कल भी उन्होंने तेजस्वी का ही एग्जाम्पल दिया। आप देखिए, बगल में तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तो गलत है। देखिए, भी अपने परिवार में 9 लोग हैं। तो जब ये बात नीतीश कुमार कर रहे हैं तो इसके जड़ तक जाना होगा। और लगातार जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसके मुझे लगता है कि जड़ तक जा करके बात करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत होगी, और इस शुरुआत को नीतीश कुमार ने शुरू से देखिए इनिशिएट लिया, तभी तो आज हम उस आंकड़े पर भी बात कर रहे हैं कि 4 से लेकर के 2 तक आ गए। अक्षय भी हमारे साथ है। अक्षय, सुबह से ही लगातार इस बयान की चर्चा कर रहे हैं हम न्यूज़ रूम के अंदर। नहीं, मैं तो बिल्कुल इतना ही कहूँगा कि ये बहुत शर्मनाक बयान है, और इसके शर्मनाक से ज़्यादा इस बयान के बारे में और कुछ कहना लाजमी नहीं है। क्योंकि हम एक राजनेता का जब चयन करते हैं, किसी भी राजनेता का, तो वो हम समाज में एक अच्छाइयाँ लाने के लिए, समाज में कुछ बदलावों के लिए
हम उनका चयन करते हैं। अगर वो हमारे प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, और वो तो प्रतिनिधि क्या, वो तो सरकार के भी प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो भी कहा, उनके जो भी शब्द हैं, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक तो क्या ही रखूँगा, मैं तो उनकी शर्मनाक निंदा ही कर पाऊँगा, जैसा उन्होंने आज खुद भी अपने बयानों की निंदा कर दी है। शायद ये ऐसे पहली बार मैं किसी नेता को देख रहा हूँ कि जो सब कुछ कहने के बाद खुद आकर कह दे रहे हैं कि मैं अपने बयान की खुद से निंदा कर लेता हूँ। तो आपको ज़रूरत ही क्या पड़ रही है ऐसा कहने की? और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, आपको क्यों करना है? आप वो काम करिए जो आपको लगता है कि आप उसको कर सकते हैं अच्छे से, आप बेहतर से उसको निभा सकते हैं। देखिए, ज़बान जो व्यक्ति की होती है, व्यक्ति के मुंह से जो बोला जाता है, वो एक बार कहते हैं, जब तलवार एक बार निकल जाती है तो उसको म्यान में दोबारा लाना पड़ता है। ऐसे ही जब ज़बान से एक बार कुछ निकल जाता है तो उसको वापस आप नहीं ला सकते। तो आपकी जो छवि समाज में बन रही है और आपको एक तबका कैसे देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, ये बहुत मायने रखता है। मैं तो बिहार के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा यहाँ से, क्योंकि हम तो नोएडा और दिल्ली में बैठकर सब चीज़ें देखते हैं, कि आपको भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आप आने वाले बिहार को कैसी राजनीति के तौर पर देखते हैं और आप कैसे नेताओं का चयन आप करते हैं। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ न्यूज़ रूम में भी देखिए कि लोगों की मिल रही है, खासकर जो महिलाएं हैं उनका भी यही कहना है यहाँ पर हमारे न्यूज़ रूम में जो है कि नीतीश कुमार ने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा सही है, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं वो भाषा बिल्कुल गलत थी। गौरांशी हमारे साथ हैं, यूपी की राजनीति देखती है, आज बिहार की बात करें। गौरांशी, देखिए, आप नीतीश कुमार की बात कर रही हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का जो पद होता है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हर्षिता, आपके शब्दों का चयन बताता है कि आप किस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं। आप हजार काम कर दीजिए, बस एक बात आप गलत तरीके से बोल दीजिए तो वो सारी चीज़ें उसी समय धराशायी हो जाती हैं। जो तरीका था नीतीश कुमार का वो तो गलत था ही हर्षिता, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर आप तमाम राजनेताओं को सुने, आप राबड़ी देवी को सुनिए, वो कह रही हैं कि जबान फिसल गई होगी। आप यूपी में पॉलिटिशियंस को सुनिए, अजय राय को सुनिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि मामले को बढ़ाना नहीं चाहिए और जबान है फिसल गई होगी। जबान आपकी कैसे फिसल सकती है जब आप इतने महत्वपूर्ण पद पर होते हैं? आपकी बात जो भी हो, लेकिन आपका तरीका बताता है कि आपने बहुत गलत किया है। आप उसके बाद माफी मांग रहे हैं कि स्टैंड पे वो अभी भी हैं, लेकिन वो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा है मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन कहते हैं ना कि मुंह से निकला हुआ शब्द और जो कमान से निकला हुआ तीर होता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ ऐसा ही है और ये बेहद शर्मनाक बयान है जिसके बारे में इसको डिफेंड करना भी उसी के बराबर। और एक चीज और हर्षिता इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, जब नीतीश कुमार ये बयान दे रहे थे उनके साथ साथ इस बयान के लिए वो और लोग भी जिम्मेवार हैं जो वहां बैठकर हंस रहे थे या उस पर ताली बजा रहे थे। ये बिल्कुल भी हंसी मजाक का मैटर नहीं था, ये एक ऐसा मुद्दा था जो बेहद गंभीर था और जिस पर अब नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि ये भाषा बेहद शर्मनाक थी, ये टिप्पणी बेहद शर्मनाक थी और आगे वो इससे सबक लें और कभी भी ऐसा ना कहें। मधुर हमारे साथ है। मधुर, क्या बिल्कुल, कहेंगे जो नीतीश कुमार को अब बहुत लंबा समय हो गया है उनको बिहार की विधानसभा में इस बड़े पद पर रहते हुए, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अब उनका कहना है कि वो एक समाधान बता रहे थे। किस तरीके का समाधान है वो? मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हैं कि आप खाना खाना छोड़ दीजिए और किसी और कोई भूख से मर रहा है, तो इस तरीके के समाधान दिए जाते हैं। बिहार में आप गरीबी देखिए कितनी है, आप उसका समाधान निकालिए। बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका आप समाधान निकालिए, लेकिन आप इस तरह की बात एक जनता का प्रतिनिधि होते हुए नहीं कर सकते हैं। भले ही आपके पास बहुत बड़ी संख्या है, आप संख्या में लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से बोलेंगे और अगले दिन आपको रियलाइज़ होगा, आप नींद से उठेंगे और कहेंगे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बहुत शर्मिंदा कर देने वाला ये बयान है। उनको खुद को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने क्यों बोल दिया है। और साथ में जैसे गौरांशी ने भी कहा कि उस टाइम पर जो हंस रहे थे वहाँ पर बैठकर, क्या किसी की इज्जत नहीं होती है? आप इस तरह की बातें, क्या कोई अपने घर में बैठकर वो इस तरह की बातें बोल सकते हैं? अगर वो विधानसभा में बैठकर बोल सकते हैं तो जाहिर है, मुझे लगता है कि वो अपने घर में भी ऐसे ही बोलते होंगे। वहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन उनको समझना चाहिए और शायद उनकी उम्र भी हो गई है अब, तो थोड़ा उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो मधुर का कहना है कि नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं उम्र का भी जो प्रभाव है वो दिखने लगा है। जिस तरह की जो चर्चाएं आजकल राजनीतिक गलियारों में बिहार की दिखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। और हमारे साथ आयुष है, भारत तक में है और देश की पूरी खबरें, इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं। आयुष, नीतीश कुमार का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है।
देखिए बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार एक तरफ कहा जा रहा है कि वो विपक्षी नेता के तौर पर सामने आएंगे और वो लगातार कोशिश करेंगे कि वो पीएम के दावेदार भी बने, लेकिन अगर आप सेक्स एजुकेशन को समझाना चाहते हैं नीतीश जी, तो उसको आप सरल भाषा में समझा सकते थे। नहीं, आपके पास बहुत सेक्रेटरी हैं, वो लिख सकते थे, या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती थी। आप कहते हैं कि आप मोदी की बराबरी करेंगे, तमाम वो चीज़ें करेंगे, लेकिन हमें कहीं नहीं दिखा आपकी इस जो इसको बोल सकते हैं कि ये शोभा नहीं देता है कि कोई मर्यादा के खिलाफ जाए और फिर इस तरह से बयानबाजी करे। तो ये मेरे लिए तो मैंने सुनते ही तो मैं चौंक गया कि क्या ये बोल रहे हैं। बिल्कुल असहज करने वाला बयान था। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, आते कि पुरुषों को भी इस बयान ने काफ़ी असहज कर दिया है। तन्वी हमारे साथ हैं, तन्वी बिस्तक से है और आज नीतीश कुमार के बयान के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, एक आप सभी ने दोहा सुना होगा, ऐसी बाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो सदन में वो ये बता रहे थे कि एजुकेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है और वहाँ पर महिलाएं कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती हैं। इसके बीच में उन्हें ये बोलने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं थी। जिस लहजे में उन्होंने पूरी बात को कहा, जो एक्सप्रेशन दिया, जिस मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही इलैबोरेट हो गए वहाँ पर। और उन्हें ये भी समझना चाहिए था कि वो सीएम है, किसी राज्य के सीएम हैं, तो ऐसे में उनको अपने भाषा की गरिमा को बरकरार रखना था। बातें बताना वो गलत नहीं था, लेकिन मुझे लगता है इतना डिस्क्रिप्टिव वहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं थी। और उसे कहीं ना कहीं जो सदन में और भी महिलाएं थीं वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही होंगी। साथ ही वहाँ पर जो आसपास के लोग थे उनको भी ये समझने की ज़रूरत थी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर चर्चा की जा रही है। वहाँ पर विमेन के एजुकेशन के रोल को समझाने की कोशिश की जा रही है, ना कि वो जिस तरीके से मैंने वो वीडियो क्लिपिंग देखी थी और मुझे लग रहा था कि वो उसको फन एलिमेंट की तरह बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो कोई मजाक नहीं था, वो एक गंभीर चर्चा का विषय है जिस पर स्टूडेंट्स को, बड़े लोगों को जानकारी देनी चाहिए, ना कि सदन में उसको एक मजाक के तौर पर लेना कह भी रहे कि हम पत्रकारों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। तो ये उन्हें बताने की ज़रूरत है जो अनएजुकेटेड है, जिनको इसकी महत्ता के बारे में जानकारी नहीं है कि एजुकेशन आपके लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो वो चीज़ समझाने की ज़रूरत है। हमें बता रहे हैं या जो पढ़े लिखे हैं उन्हें बताकर और सदन में एक मजाक की तरह उसको ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हालांकि एक सीएम के तौर पर वो काफ़ी जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन उनकी जो आजकल जो भाषण आ रहे हैं और इस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से घबराए हुए या संकोच कर रहे हैं। अमन भी हमारे साथ। अमन, नीतीश कुमार का बयान आपने सुना? जी, मैंने सुना है और ये बेहद शर्मनाक करने वाला है। पहली बात तो ये कि जब ये विधानसभा में ये बयान अपना दे रहे थे, उस टाइम पे सबसे अगर शर्मसार कर देने वाला वाक़या था तो उनके पीछे खड़े या उनके आजू बाजू में बैठे लोग थे, जो एक तरफ तो महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इस बयान को वो उठा के लगा के एंजॉय कर रहे थे। तो दो मुही राजनीति या दो तरफा राजनीति इसी को कहते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे, और बल्कि बेटियों को पढ़ाने से ज़्यादा हमें अभी इस बयान के बाद लगता है कि खुद नीतीश कुमार को थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं होती हैं या उनका काम घर तक ही सीमित नहीं रहता है। आज हर जगह समाज में महिलाओं की मजबूत जो कहें अपन की भागीदारी है, जो उनको कहीं ना कहीं समाज में मजबूती से बात रखने के लिए या बात बताने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन इस तरह से इस बड़े पद पर बैठकर ऐसे ओछे बयान देना कहीं ना कहीं ये बहुत ओछापन ही है। जी, अभिषेक भी हमारे साथ है। अभिषेक, नीतीश कुमार के बयान पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, न्यूज़ रूम में जितने भी लोग बातें कर रहे हैं आप लगातार सुनते भी आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, नीतीश कुमार कोई नए मुख्यमंत्री नहीं है, वो काफ़ी सालों से बिहार को लीड कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जैसे इतने सीनियर लीडर से इस तरह का बयान की उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था। और पूरे देश में, चाहे वो उनके प्रशंसक हों या उनके आलोचक हों, हर वर्ग नीतीश कुमार के इस बयान की आलोचना कर रहा है। और नीतीश कुमार जब महिलाओं को लेकर कुछ बोल रहे हैं या अगर वो सेक्स एजुकेशन को लेकर भी बोल रहे हैं तो उसको कुछ अलग तरीके से भी चीज़ें बता सकते थे, कह सकते थे। लेकिन जो उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल ही तरीका, मतलब कौन उसको जायज़ ठहराएगा और कौन उसको सही बोलेगा। मतलब एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान भी जो है नीतीश कुमार के इस बयान की आलोचना करेगा। तो बिल्कुल। अजीत हमारे साथ है। अजीत,
क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बयान पर और उन लोगों पर जो सदन में पीछे बैठ करके काफ़ी मुस्कुराहट के साथ उसका समर्थन भी कर रहे हैं यहाँ तक कि? देखिए, मुझे समर्थन और इन सब चीज़ों से अगर दूर हट के इसको देखा जाए, मैंने पूरे बयान को सुना है, तो इसको दो तरीक़े से लेना चाहिए। एक तो जिस टैबू की बात हम करते हैं, अगर उस टैबू से बाहर आकर नीतीश कुमार कोई बात कह रहे हैं तो उस हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, उनका कहने का अंदाज़ गलत हो, जिसकी वजह से लोगों को बुरा लगा हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस विषय पर बात होगी तो मुझे लगता है जिस जागरूकता की हम बात करते हैं वो भी आएगी। तरीका गलत हो सकता है, तरीके की बात करें तो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बातों को हम टैबू बनाकर देखेंगे, जिस हम टैबू को तोड़ने की बात करते हैं, तो उस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये कम से कम बिहार का मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये गलत सही का एक विषय हो सकता है कि आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन बातों पर जब बातचीत होगी तो शायद मुझे लगता है कि जिस बिहार में जिस चीज़ को लेकर कभी भी हम बात करने से सेक्स के बारे में बहुत डरते हैं, लेकिन अब लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक टैबू टूटेगा और मुझे लगता है कि इस वजह से लोग जो है ना इसके बारे में खुलकर बातचीत करेंगे। और जिस जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन मुद्दों पर अपने बच्चों से बातचीत करें। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन पर बातचीत नहीं करता है, और मुझे लगता है कि ये इस तरफ अगर मैं इसको इस लिहाज से देख रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे ये सही लग रहा है कि अब इस पर बातचीत होगी तो शायद लोगों के मन में जो भ्रम है इस चीज़ को लेकर वो टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका। तो तमाम लोगों की जो राय है वो हम आपको सुना चुके हैं। अब एक जो लास्ट एक फाइनल कमेंट जो है वो पीछे कुछ लोग बैठे हैं हमारे साथ, ईशा है और भी लोग हैं, जाइए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनकी भी जो राय है वो आपको सुनाते हैं। हालांकि न्यूज़ रूम के अंदर भी आप देखिए कि जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, बाहर यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया है। यहाँ पर कुछ लोग का ये कहना है कि नीतीश कुमार जो बताना चाह रहे हैं लोगों को उस पर बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं उस जनरेशन में लोग कहीं ना कहीं अभी भी इन मुद्दों पर बात करने से हिचकते हुए नजर आते हैं। ईशा हमारे साथ है। ईशा, पहले तो मैं आपसे और हर उस महिला से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिसको इसके लिए इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री अगर आप सदन में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सदन की गरिमा रखें, और अगर आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो आपको और भी सहनशीलता से बात करनी चाहिए और ऐसी बात करनी चाहिए जो महिलाओं की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। अगर आपने ये बोला तो आपका तरीका शायद बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत सारी महिलाओं को ठेस पहुंची इस बात से। आप सदन में बैठी महिलाएं आके रोई है बाहर, तो आप कैसे मुख्यमंत्री हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं बिहार से नहीं बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि आप कितने साल से मुख्यमंत्री हैं और आप फिर भी ऐसी बात बोलते हो, आपको नहीं पता है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तो ये थी तमाम लोगों की राय। न्यूज़ रूम में आपने सुना कि महिला से लेकर के जो पुरुष थे वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उन शब्दों का जो उन्होंने चयन किया उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जो बातचीत कर रहे थे, जिनके बारे में बताना चाह रहे थे, वो तरीका कुछ और अपना सकते थे। लोगों की राय यही है। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।